इस कोरोना काल ने जैसे जिंदगी का मकसद सा बदल दिया है। जहां तरक्की की इबारत लिखी जानी थी, वहां हर व्यक्ति तन्हा हो गया है। इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज भी बेजान सी नजर आने लगी है। कोरोना काल ने इसकी महक को ही छीन लिया है। एक्सपोर्ट बंद हो जाने से 800 साल पुराने इत्र के पारंपरिक उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। तो पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट कन्नौज के इत्र उद्योग से। फूल के खेतों में मायूस और चिंता में बैठे एक किसान। खेतों में गुलाब भी खिला है, मेहंदी भी खिली है, बेला के फूल भी अपनी किस्मत पर इतरा रहे हैं। लेकिन इनको पैदा करने वाला किसान रो रहा है अपनी किस्मत पर। कोरोना काल ने कन्नौज की इत्र उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। जनपद में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले उद्योग के कारखानों पर ताला लटका हुआ है। सब खत्म सा लग रहा है। व्यवसाय भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है और इत्र व्यवसाय कन्नौज का विश्व विख्यात इत्र व्यवसाय जिसका इतिहास 12वीं शताब्दी से है और कन्नौज जनपद का सबसे सर्वाधिक राजस्व इत्र उद्योग से ही सरकार को जाता है और जनपद में लगभग हर तीसरा परिवार इस इत्र उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। के लिए एक सीजन का टाइम होता था जिसमें कि डोमेस्टिक मार्केट से लेके और खाड़ी के देशों में भी इसका निर्यात होता था। वो सारी चीज़ें कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुई हैं, जिससे सरकार का राजस्व तो गिरा ही है, लेकिन साथ में जो यहाँ उससे लाखों लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे उनको भी भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों से भी व्यापारी यहाँ मार्च अप्रैल के महीनों में खरीदारी करने आते हैं। इन 2 माह में करीब 100 से 150 करोड़ का कारोबार यहाँ के इत्र निर्माता करते हैं। लेकिन लॉकडाउन बंदी ने इस उद्योग को भी अपनी चपेट में लिया और कारखाने बंद हो गए। शहर के मशहूर इत्र व्यवसायी विवेक नारायण मिश्रा का कहना है कि सरकार वोकल फॉर लोकल का नारा लगा रही है और कन्नौज का इत्र उद्योग चौपट हो रहा है। उन्होंने सरकार से इत्र उद्योग को बचाने की मांग की है। खासतौर इत्र, जो कि इत्र और इतिहास के लिए बरसों से मशहूर है और सबसे ज़्यादा इसका माल जो हम लोग गल्फ में या बाहर जाता था, हर जगह पर लॉकडाउन होने की वजह से इत्र उद्योग बिल्कुल बंद हो गया, चौपट हो गया। काफ़ी मुल्कों में इधर कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा मुल्कों में, जो ऐसे भी मुल्क जहाँ पर कभी नहीं होता था, गल्फ में तो होता ही था, लेकिन और नए शहर वहाँ पर भी इत्र उद्योग, कन्नौज का इत्र पहुँचने लगा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, एकदम हर जगह से बिल्कुल ख़त्म हो गया, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। जो कन्नौज का फूल था, जो कभी खेतों में खिलता था, वो सारा फूल मुरझा गया और कन्नौज के सब अतर वाले हों, चाहे फूल वाले हों, चाहे आड़ती हों, चाहे डिगे हों, एकदम लॉकडाउन में परेशान हो गए। लॉकडाउन के चलते इस वक्त मुख्य समस्या ट्रांसपोर्ट की आ चुकी है। कुछ एक्सपोर्टरों ने यह सोचकर इत्र निर्माण करवा कर रख लिया था कि लॉकडाउन खुलेगा तो माल एक्सपोर्ट कर लेंगे और लॉकडाउन खुलने के इंतजार में बड़े इत्र निर्माताओं ने करोड़ों रुपयों का माल तैयार कर डंप कर लिया। लेकिन इन महीनों में लॉकडाउन में राहत न मिलने से डिमांड खत्म हो गई, जिसके चलते इत्र निर्माताओं के चेहरे से खुशी गायब है। ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि कन्नौज में माल बनता जरूर है, बाहर से आता है और फिर बाहर कंजम्पशन के लिए जाता है, वो करीब करीब बंद हो गया पूरा। और जब तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक से शुरू नहीं होगी सुचारू रूप से, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी, कच्चा माल आने में भी और बना हुआ माल फिनिश प्रोडक्ट बाहर जाने में। तो मेन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। कन्नौज से लगभग मतलब इसेंशियल ऑयल और अतर मिला के करीब करीब 100-150 करोड़ रुपए का करीब एक्सपोर्ट है यहाँ से टोटल। कोई भी एक्सपोर्ट, अभी तो हम लोग यहाँ कन्नौज में बैठे, यहाँ से माल हम दिल्ली नहीं, हमारे पास तैयार रखा हुआ माल हम दिल्ली नहीं भेज पा रहे। वो लोकल कंजम्पशन है, मतलब लोकल कंजम्पशन का मतलब पान मसाला और तंबाकू और सुपारी का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा, वो करीब 80 से 90% के बीच में सारा माल वहाँ खपत हो जाती है। इत्र कारखानों में ताले पड़े हैं, फूल खेतों में ही झड़कर खत्म हो रहे हैं। फूल किसान
सहित हजारों मजदूर 2 माह से पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। पीएम के आर्थिक पैकेज में भी सीधी कोई मदद न मिलने से इत्र निर्माताओं के चेहरे मायूस हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट।